क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह का शिकार हो सकता है। आज हम जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, यानी अपनी ही काबिलियत पर शक करना, उससे त्रेता युग में हनुमान जी भी गुजरे थे। सामने विशाल समुद्र था और वे अपनी सारी शक्तियां भूलकर हताश बैठे थे। अगर आप भी आज किसी डेडलाइन, टारगेट या मुश्किल हालात के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, तो यह कहानी आपको बताएगी कि अपनी रीसेट बटन कैसे दबाना है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा का वह विशाल समुद्र तट, लहरों का शोर कानों को चीर रहा था, लेकिन वानर सेना के हृदय में छाया सन्नाटा उससे कहीं अधिक गहरा था। सीता माता की खोज में निकले वानर दल के सामने अब अथाह सागर था। अंगद, नल, नील और अन्य सभी वानर हताश बैठे थे। विधाता को कोसते हुए वे परिस्थितियों को दोष दे रहे थे। तभी समुद्र के किनारे एक विशाल शिला पर हनुमान जी मौन बैठे थे। वे शक्तिशाली थे, परंतु अपनी ही शक्ति से अनजान थे। वे भी सोच रहे थे कि शायद यह कार्य उनके वश का नहीं है। युवराज अंगद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, लगता है हमारे कर्मों की डोर टूट चुकी है। न हम आगे बढ़ सकते हैं, न पीछे लौट सकते हैं। सुग्रीव का दंड और यह विशाल सागर, यही हमारा भाग्य है। वानर सेना कहने लगी, परिस्थितियां हमारे विरुद्ध है। हम चाहकर भी इस सागर को पार नहीं कर सकते। यह वही क्षण होता है जब एक व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा करना होता है। न भाग को दोष देना चाहिए, न परिस्थितियों को। रीछ राज जामवंत ने देखा कि संकट बाहर नहीं, बल्कि वीरों के मन के भीतर है। वे हनुमान जी के पास गए, जो अपनी शक्ति को विस्मृत करके एक साधारण वानर की भांति सिर झुकाए बैठे थे। जामवंत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम भी यही मानते हो कि भाग ने तुम्हारे हाथ बांध दिए हैं? हनुमान जी ने विनम्रता से सिर उठाया और कहा, जामवंत काका, यह योजन विस्तृत सागर, इसे कौन लांघ सकता है? जामवंत जी हंसे। उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वे परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने जीवन के शिल्पकार हैं। हे हनुमान, सुनो, तुम बलवान होकर भी यह चुप्पी क्यों साधे हो? तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, और तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भंडार हो। जामवंत ने आगे कहा, हनुमान, याद करो अपने बचपन को। तुमने उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तब तो यह सागर भी नहीं था। आज तुम कह रहे हो कि परिस्थितियां कठिन है। अपने कर्मों की डोर किसी और के हाथ में मत दो। ना राम के भरोसे बैठो कि वे आकर तुम्हें उठाएंगे, ना ही विधि के भरोसे। उठो, अपने भीतर झांको। जामवंत के शब्दों ने हनुमान के भीतर सोई हुई उस ऊर्जा को झकझोर दिया था। जगत में ऐसा कौन कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी के नेत्रों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्हें अनुभव हुआ कि जिस पर्वत को हिलाने की बात वे सोच रहे थे, वह पर्वत तो उनके भीतर के भय का था। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर झांका, उन्हें अपनी भुजाओं में वही पुरानी बिजली सी कड़क महसूस हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हनुमान जी खड़े हुए। अब वो हताश वानर नहीं थे। उन्होंने एक हुंकार भरी, जिससे समुद्र की लहरें भी सहम गई। उनका शरीर विशाल होने लगा। जो वानर अभी तक भाग्य को कोस रहे थे, वे अब हनुमान के इस विराट और तेजस्वी रूप को देखकर नतमस्तक थे। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, अब मैं परिस्थितियों का रोना नहीं रोऊंगा। मैं केवल प्रयास नहीं करूंगा, मैं परिणाम लाऊंगा। मैं ही इस कार्य का शिल्पकार हूँ। उन्होंने बार बार सिंहनाद किया और कहा कि मैं खेल खेल में ही इस खारे समुद्र को लांघ जाऊंगा। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। उनके पैरों के दबाव से पर्वत डगमगा गया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो पर्वत भी उसके कदमों के नीचे पड़ जाते हैं। उन्होंने छलांग लगाई, ना भाग के भरोसे,
न किसी सहायता के भरोसे, बल्कि अपने आत्मबल के भरोसे। हनुमान जी का यह प्रसंग सिखाता है कि जब तक हम बाहर देख रहे थे, सागर विशाल था। जब हनुमान ने भीतर देखा तो सागर एक छोटी नदी बन गई थी। याद रखिए, आप ही अपने जीवन के हनुमान हैं। जिस दिन आप जामवंत की भांति अपने मन को समझा देंगे कि शक्ति भीतर सोई है, उस दिन आपके जीवन का कोई भी सागर आपको रोक नहीं पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये कहानी कैसी लगी, अपना विचार दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।